गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है तीज। तो आप सभी लोगों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा मेरी हो चुकी है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज तीज है और तीज के दिन भगवान जी झूला झूलते हैं, तो यहाँ मैं उनको झूला झूला रही हूँ। और ये झूला क्या है, थोड़ा छोटा है। मेरे पास एक और झूला है, लेकिन क्या है उसका ये जो साइड के जो साइड से जो लगे हुए होते हैं, उनमें से वो झूले का वो निकल गया है, तो मतलब ख़राब हो गया है। तो बड़ा झूला मेरे पास है नहीं, तो इस बार जन्माष्टमी मैंने सोचा है कि मैं भगवान जी के लिए एक बड़ा झूला ले आऊँगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। घर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ मैं, और क्लीनिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी भी हुई थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और एक्चुअली आज छुट्टी है, यानी कि संडे है, तो ये लोग टाइम से भी नहीं उठते हैं, थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो सारे काम लेट हो जाते हैं। मैं तो मॉर्निंग में पहले ही उठ जाती हूँ, लेकिन फिर क्या, अगर आप क्लीनिंग करते हो जिस रूम में ये लोग सोते हैं, तो फिर वो आपका टाइम वहाँ चला जाता है। तो बस अभी मेरी चल रही है यहाँ खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं क्या है, ये टमाटर और हरी मिर्च ने सब कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ बेव मेरी हेल्प कर रहा है। तो बेव ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको क्रश कर रहा है। एक्चुअली जानवी मेरी हेल्प करा देती, लेकिन जानवी को क्या है, उसके पापा स्टडी करा रहे हैं, तो वो वहाँ पर है। ड्राई फ्रूट्स का जो कट करने का काम होता है, मोस्टली बच्चों के डैडी ही कर देते हैं, जैसे अगर उनकी छुट्टी है, लेकिन वो आज बिजी हैं क्योंकि वो जान को स्टडी करा रहे हैं। तो इस काम के लिए आज मैंने बेवक को लगाया है। तो यहाँ मेरे हरी मिर्च और ये टमाटर है, इन्हें मैंने कट कर लिया है, और अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। और यहाँ बेव ने ड्राई फ्रूट्स भी क्रश कर दिए थे, और आगे वीडियो में आपको बेव नज़र आएगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज है तीज। आप सब को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये है परिधि। ये हमारे बाजू में रहते हैं। हाय करो। ये हमारे बाजू में रहती है, मतलब ये हमारी नेबर है। और आज जब मैंने झूला, मतलब जो ऊपर सामान रखने का होता है, आज मैं जब झूला निकाला तो मैंने हमारे प्यारे से भगवान जी निकाली। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पहले बंद कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब जब मैं झूला उतारा था तब मैंने एक थैली उतारी ना, उसके अंदर से मेरे को मिले मेरे भगवान जी। मतलब ये मेरी मम्मी ने ही बनाया था। मम्मी ने शादी के बाद बनाया था, मतलब तब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, तब बनाया था। और एक बड़ा सा टेडी था, जो आपको ये पीछे दिख रहा है इधर। किधर है? हाँ, आपका बड़ा सा जो टेडी दिख रहा है ना, वो भी मेरी मम्मी ने बनाया था। शादी के वक्त बनाया था, अभी से पहले। और ये कितने प्यारे लगते हैं, क्यूट है बहुत। तो अभी मैं आपको हमारे गणपति बापा का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। चलो चलिए दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारे गणपति बाप्पा, मतलब मेरी मम्मी ने बनाया था। और इसका जो मुकुट है ना, वो बार बार नीचे चला जा रहा है। हाँ, वो वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा 360 डिग्री। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ आलू बॉईल हो चुके थे, और आलूओं को मैंने ऐसे ठंडा करके मैश कर लिया है। और आलू आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, एक्चुअली मैं इससे दो चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो आधे आलूओं से मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और जो बाकी के आलूओं से कचौड़ी बनाऊँगी। और यहाँ डिटेल में मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी तो मोस्टली सभी को बनानी आती है। आटा मैंने लाकर रेडी कर दिया है, पूड़ियों के लिए भी और कचौड़ियों के लिए भी। और ये है खीर, जो कि रेडी हो चुकी है। त्योहार का दिन है और खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और ये जो आलू है मैंने कचौड़ियों के लिए सेपरेट किए हैं। और ये जो आटा है, जिसमें से जो अजवाइन वाला है वो पूड़ियों का है, और बाकी वाला कचौड़ियों का है। तो सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, और मुझे बस पूड़ियाँ और कचौड़ी बनानी है। तो ये है पूड़ियों का आटा। तो पहले मैं पूड़ी बनाऊंगी। और यहाँ फिर से मैंने बेव को बुला लिया था अपनी हेल्प कराने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो मैं ये छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ रही थी, तो बोल रही थी कि तुम इनको गोल गोल करते जाओ और मैं पूड़ियाँ बेलती जाऊँ। और मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं ना कचौड़ी बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के जो पापा हैं वो अब अभी किचन में आए थे, तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि खाने में क्या क्या बना रही हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं खाने में ये बना रही हूँ। तो ये बोल रहे थे कि यार कचौड़ी ना तुम शाम को बना लेना, क्योंकि कचौड़ी बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा।
एक्चुअली सही बात है कि मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि यार टाइम तो हो रहा है खाने का और फिर बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ जानवी और बैब की शरारतें चल रही हैं, कुछ वो कुछ बोल रही थी, तो हम तीनों को हंसी आ रही थी। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बेलने वाली थी और बैब को लगा कि उसे भी पूड़ी बेलनी चाहिए, तो बैब यहाँ पूड़ी बेल रहा था। तो मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन बहुत मुश्किलों से वो माना कि मम्मी मुझे एक पूड़ी तो बेलनी है। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, एक पूड़ी बेल दो। तो यहाँ मैं ना ऑयल देख रही थी, क्योंकि मैंने ऑयल गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है पूड़ियों के लिए। तो मैं ये देख रही थी कहीं गर्म तो नहीं हो गया, कहीं उसमें से धुआं तो नहीं उठ रहा है। तो यहाँ मैं पहले 8 से 10 पूड़ियाँ बेल लूँगी, मतलब भूख लगाने के लिए। और फिर क्या है कि मैं किचन काउंटर पर ही वहीं पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी और साथ के साथ उतारती जाऊँगी और इन लोग खाना खाने भी बैठा दूँगी। तो यहाँ हो गई है हमारी थाली रेडी, जिसमें है पूड़ी, सब्जी और खीर। तो पहले मैं गोपाल जी का भोग लगाऊंगी और फिर इन सभी को खाना खाने बैठाऊंगी। तो यहाँ घर के सभी कामों से मैं हो गई हूँ फ्री और अब बारी आती है नील पेंट लगाने की। तो मॉर्निंग में नील पेंट नहीं लगाया था, क्योंकि एक्चुअली क्या मैं सुबह में थोड़ा सा रेडी हुई थी। फिर क्या नील पेंट को लगाने के बाद थोड़ी देर उसको थोड़ा सुखाना भी पड़ता है, तो इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं जब सारे काम से फ्री हो जाऊँगी तभी मैं नील पेंट लगाऊँगी। और नील पेंट मैं सिर्फ लेफ़्ट वाले जो हैंड है उसी में ही लगाऊँ, क्योंकि राइट वाले में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब आटा वगैरह लगाना होता है तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं ना 2 तरीके की नील पेंट लगा रही हूँ, एक सिल्वर कलर की और एक हल्का सा ग्रे कलर की है। और ये पिंक कलर की नील पेंट जो कि मैं पैरों में लगाने वाली हूँ। पहले मुझे नील पेंट का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अब वो क्या है कि टाइम के साथ साथ मेरी ये शौक है थोड़ा सा कम हो गया है। एक्चुअली क्या है कि आप जैसे जैसे आप गृहस्थी में ऐसे रमते जाते हो, तो वो क्या है कि आपके जो शौक हैं वो भी क्या है धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। फिर क्या है कि फैमिली, बच्चे, घर, इन सब चीज़ों में पता नहीं आपके शौक कहाँ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कोई फेस्टिवल होता है या फिर हमें किसी की मैरिज में जाना है तो मैं नील पेंट ज़रूर लगाती हूँ। वैसे भी कभी कभी मन होता है तो मैं लगा भी लेती हूँ। और नील पेंट्स में मुझे सिल्वर, गोल्डन और पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने क्या है ना, एक पैर में तो लगा ली थी, लेकिन जब दूसरे पैर में लगाने की बारी आई तो वो मुझसे ना लग नहीं रही थी। एक्चुअली क्या है, साड़ी पहनी है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि साड़ी ना थोड़ी सी हैवी है। अगर मैंने ना ड्रेस पहना हुआ होता तो मैं आराम से लगा लेती हूँ। और बच्चों से मैं नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि बेबो को तो लगानी आती नहीं है नील पेंट, और जानवी से मैं नील पेंट नहीं लगवाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि उससे मैं पैर वैर से अपनी
टच नहीं होने देती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने ना अपने हाथों को पूरी तरह से वहाँ खींचा हुआ है और पैर को पूरी तरह से टेढ़ा किया और लगाने की कोशिश है, और इस तरह से मेरी मेहनत रंग लाई और नेल पेंट मेरी लग चुकी है। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ हो रही रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में मैं आपसे बोल रही थी ना कि मैं कचौड़ी बनाऊंगी शाम को, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ गया है कि मैं कचौड़ी के साथ साथ यहाँ समोसे भी बनाने वाली हूँ। और हस्बैंड जो, क्योंकि समोसे खाने हैं, उनका बहुत मन हो रहा है। तो ये जो बटाना थे, मतलब जो मटर थे, ये कल पाव भाजी बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा बच गई थी, तो मैंने निकाल के सेपरेट रख दिए थे। तो ये मैं ना मैदा लगा रही हूँ समोसे के लिए, और कचौड़ियाँ मैं जो गेहूं का आटा है उसी की बनाऊंगी। तो यहाँ ना बटाना बॉईल हो चुके हैं और हम यहाँ मसाला रेडी कर रहे हैं। तो मसाला हम दोनों ही मिलकर रेडी कर रहे हैं, मैं और हस्बैंड जी। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो पहले इसके अंदर जीरा डाल दिया था हम लोगों ने, और फिर इसके अंदर डालें कड़ी पत्ते, प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, और फिर इसके बाद डालें मसाले। तो मसालों में यहाँ धनिया, इन्होंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और थोड़ी सी हल्दी ली है। तो यहाँ मुझसे ना ये मसाले पूछ रहे थे कि मसाले कितने कितने डालने हैं, तो मैं यहाँ इनके साइड में खड़ी हुई थी और इनको मसाले बताती जा रही थी। और ये है किचन किंग मसाला। तो बस आप इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब ये ऑयल छोड़ देंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं तो उसमें डालनी है। तो यहाँ ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इसके बाद इसके अंदर जो बटाना है जो बॉईल किए तो वो डाल दिए, और फिर इसके बाद डालिए इसके अंदर टमाटर। तो अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और फिर इसके अंदर आलू भी डाल दिए हैं। तो अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। वैसे ये वाला जो मसाला हम रेडी कर रहे हैं तो वो मोस्टली क्या है, समोसों में ही अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि, मैंने इनसे कहा था कि कचौड़ी में ये वाला मसाला, तो फिर उसमें के अंदर ना जो मटर है वो मुझे कम पसंद है। तो ये बोले कोई बात नहीं, इस बार नया ट्राई करते हैं। और ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो चुकी थी तो इन्होंने इसके अंदर काजू भी ऐड किए, और फिर इसके बाद धनिया भी ऐड किया है। और ये देखिए पूरी तरह से मतलब मसाला बन के रेडी होगा, और इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है, मतलब लग रहा है ना बाजार जैसा है बिल्कुल मसाला। तो यहाँ मैंने ना समोसे बनाने भी शुरू कर दिए, और ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या है समोसों को बेलती जा रही हूँ, और ये मुझे बता रहे थे थोड़ा सा ना से लंबाई में बड़ा करो, और बीच में से वो सेंटर में से आप कट कर दो। तो मैं ऐसे करती जा रही हूँ, और ये समोसे बनाते जा रहे हैं। तो ये समोसे इन्होंने बनाकर रेडी कर दिए हैं। और ये है कचौड़ियाँ। और कचौड़ियाँ क्या है कि ना ये टमाटर की वजह से थोड़ा सा फट गई थी। एक्चुअली क्या आटा थोड़ा सा सॉफ्ट था, वैसे कचौड़ियों के लिए आटा सॉफ्ट ही होता है, लेकिन क्या इन्होंने टमाटर डाले थे उसके अंदर, तो वो क्या है थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा फट गई थी। और यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो समोसे भी बनने शुरू हो गए हैं। तो पहले मैंने क्या है सारे समोसे बना लिए थे, क्योंकि कचौड़ियाँ फट गई थी। तो उसका जो वो फिर अगर आप तलते हो तो वो निकलती हैं, तो वो पूरा तेल खराब हो जाता है, और वो क्या समोसों में चिपक जाता। तो यहाँ कचौड़ियाँ बन रही हैं, और पहले मैंने गैस को क्या थोड़ा सा मीडियम रखा था, फिर थोड़ा फास्ट कर दिया था। और यहाँ देखिए एक कचौड़ी में तो पूरा होल हुआ वो टमाटर की वजह से। तो आप लोग भी आ जाइएगा, गरम गरम कचौड़ियाँ और समोसे खाइएगा। और अब बारी आती है आप लोगों को बाय बाय बोलने की, और यहाँ साइड में बेबब और उसके बाद फ़ोन पे लगे हुए हैं। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।